हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आयुर्वेदा प्रेप्स पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 क्रियाशारी, डेट इज़ कफ दोष एवं दोषों के क्षय और वृद्धि के लक्षण। तो मैंने भी इसी नोट से पढ़ा है, तो आप भी इसे करेंगे तो बहुत जल्दी याद जाएंगे, और इसकी PDF हम बाद में ग्रुप में डालवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले वात पित्त कफ, इन तीनों के गुण, स्थान, कार्य, इनके श्लोक आपको याद होने ही चाहिए। लाइक आप वाइवा में भी सुना सकते हैं, वाइवा में श्लोक सुनेंगे तो आप, अगर ये आपको याद हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये श्लोक आपको याद होने ही चाहिए जो इस चैप्टर में है। कफ का सबसे पहले हम देखते हैं कफ के गुण। कफ के गुण क्या होते हैं? दैट इज़ गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, श्लेष्मम, प्रस्मम, यान्ति, विपरीत गुणे गुणा। इसका मतलब पहले गुरु गुण होता है शीत गुण, मृदु सॉफ्ट, स्निग्ध गुण, मधुर गुण, स्थिर गुण, पिछला गुण और श्लेष्मण, ये इसके गुण हैं। और इसके विपरीत गुण करने से ये सब कफ का दोष है वो शांत होता है। इनसे कफ बढ़ेगा, इसके विपरीत गुण से जो कफ है वो शांत होता है। ठीक है, अब 3-4 बार 5-6 बार लिख के देखेंगे, याद करें तो याद हो जाएगा। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, श्लेष्मण, प्रस्मम, यान्ति, विपरीत गुणे गुणा। ये चरक सूत्र स्थान 1/61, ये भी आपको याद करना है। रेफरेंस आपको श्लोक के साथ याद होना चाहिए। चरक सूत्र 1/61। ठीक है, उसके बाद श्लेष्मा के स्थान उरय, शिरो, उरय आपको पता होगा उदर, और उरय वाला थोरेक्स रीजन होता है, और उदर वाला होता है एब्डोमेन वाला रीजन। ठीक है, उरय, शिरो, ग्रीवा यानी गर्दन वाले रीजन, उरय, शिरो, ग्रीवा, प्रवायण यानी जॉइंट्स, प्रवायण, आमाशय, मेदश्च, श्लेष्म स्थानानि विशेषेण तत्र अपि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। इसका मतलब है कि अभी पहले तो इसके नाम ही है, आपको नाम बताऊंगे तो आप सीधे ही श्लोक तो बना ही दोगे कि उरय, शिरो, ग्रीवा, प्रवायण, आमाशय, मेदश्च, ये ठीक है, ये स्थान है। श्लेष्म स्थानानि, लेकिन जो उरय है वो विशेष स्थान है श्लेष्मा का। ठीक है, उरय, शिरो, ग्रीवा, प्रवायण, आमाशय, मेदश्च, श्लेष्म स्थानानि तत्र अपि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। आप मेरे साथ बोलेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कफ के कार्य की बात करते हैं। कफ के कार्य स्नेहो, इसमें अब नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्नेहो यानी स्निग्धता, स्नेहो बंध, संधि बंधनों में स्थिरता लाना, स्नेहो बंध स्थिरत्वम, च गौरम वृंशता बलम, क्षमा धरतीर्लोमश्च, कफ कर्म विकारजम। ठीक है, इसमें इसके वर्ड्स में इंग्लिश दिए हुए हैं कि वृषता मतलब सेक्सुअल पावर, बलम मतलब इम्यूनिटी, शरीर में भारीपन, चय गौरवम का मतलब ये है बंध, स्थिरत्वम का मतलब है संधि बंधनों में स्थिरता। ठीक है, स्नेहो बंध स्थिरत्वम, चय गौरव वृषता बलम, क्षमा धरतीर्लोमश्च, कफ कर्म विकारजम। ठीक है, क्षमा मतलब क्षमा कर देना, धरतीर्लोमश्च मतलब टू होल्ड, या फिर जिसमें पेशेंस होता है, वो पेशेंस लाता है हमारे बिहेवियर में। ये कफ के कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद कफ के भेद देखते हैं। तो क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और लंबक कफ, श्लेष्मक कफ। कौन कौन से हैं? क्लेदक, बोधक, तर्पक कफ, अवलंबक कफ, श्लेष्मक कफ। उसके बाद है क्लेदक कफ। अब इसमें पाँचों का श्लोक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मैं लिख रखे हैं इस, बट इसकी लोकेशन और इसका फंक्शन आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे इसके श्लोक हैं वो फाइनल ईयर में काम आते हैं। क्लेदक कफ का स्थान होता है आमाशय और ऊर्ध्व भाग यानी स्टमक में, आमाशय के भी स्टमक वाले पार्ट में। ठीक है, इसका फंक्शन स्थान क्या हो गया? आमाशय, और फंक्शन क्या हो गया? फूड को गीला करना, स्टमक में म्यूसिन सिक्रेट करवाना, हेल्प फूड टू रीच ड्यूडेनम। ठीक है, उसका यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इसका श्लोक लिखा हुआ है क्लेदक सो अन्न संघात क्लेदनाथ, ये उसका श्लोक है, ये भी यही बोल रहा है। आमाशय इसका स्थान है और फूड को गीला करना इसका कार्य है। क्लेदक सो अन्न संघात क्लेदनाथ। उसके बाद बोधक कफ। बोधक कफ का जो लोकेशन है वो क्या होती है? टंग और थ्रोट, जीवा के मूल में, कंठ में इसका स्थान है। और इसका फंक्शन क्या होता है? टेस्ट रिसेप्टर, रस का ज्ञान कराना इसका फंक्शन है। अगर यहाँ टंग में और थ्रोट में है तो उसका ऑब्वियसली फंक्शन टेस्ट बढ़िया, फिर टेस्ट रिसेप्टर वाला ही होगा। जीवा मूल कंठस्थो जीवा इंद्रियस्य सोमत्वात् सम्यक रस ज्ञान वर्तते, यही इसमें लिखा हुआ है कि टंग और थ्रोट इसका लोकेशन है और रस ज्ञान कराना इसका फंक्शन है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। उसके बाद है तीसरा वाला तर्पक कफ।
इसकी लोकेशन होती है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो सिर में स्थित होता है, चक्षुर आदि इंद्रियों को तर्पण करता है और नरिश आई एंड अदर सेंस ऑर्गन, ये इसका फंक्शन है इक्विवेलेंट टू CSF। सिर में स्थित होता है, चक्षुर आदि इंद्रियों को तर्पण, इक्विवेलेंट टू CSF। नरिश आई एंड अदर सेंस ऑर्गन इक्विवेलेंट टू CSF। सिर स्थित चक्षुर आदि इंद्रिय तर्पणा तर्पक, सिर में स्थित चक्षुर आदि इंद्रियों को तर्पण, इक्विवेलेंट टू CSF, ये इसका फंक्शन, ये इसकी लोकेशन। श्लेषक कफ, अगला है श्लेषक कफ। इसका लोकेशन क्या है? थॉरैक्स, थोरैसिक कैविटी, मेड बाय द रिब्स, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम। रिब्स साइड में, स्टर्नम आगे, वर्टिबल कॉलम पीछे। थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी। मेजर स्थान क्या है? लंग्स और हार्ट इसका मेजर स्थान है लंग्स और हार्ट। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? त्रिक धारण, हृदय अवलंबन, अन्य श्लेष स्थान का प्राकृत बनाना। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? इसके लोकेशन क्या है? लंग्स और हार्ट मेजर स्थान है, वरना थोरेसिक कैविटी इसका स्थान है। और इसका काम क्या है? हृदय अवलंबन कराना, अन्य श्लेष स्थानों को प्राकृत बनाना और त्रिक धारण करना। संधि श्लेष्म श्लेषक संधिषु स्थित, इसका श्लोक हो गया। उसके बाद अवलंबक कफ, त्रिक धारण, हृदय अवलंबन, अन्य कफ स्थानों को प्राकृत बनाना, अवलंबक कफ। ठीक है, इसका श्लोक है उरः स्थान त्रिक साधारणम आत्म वीर्येण अन्न सहितेन हृदय अवलंबन करोति। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श्लेषक कफ की। तो श्लेषक कफ वहाँ प्रेजेंट होता है, संधियों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और संधियों में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? संधियों में रहकर श्लेषण कराना, श्लेषण यानी संधि निर्माण या फिर स्नेहन या बंधन कराना एवं इनके कार्यों को सुचारू रूप से कराता है। कौन? श्लेषक कफ। जैसे ये टायर है, मान लो किसी गाड़ी का, गाड़ी जा रही है, उस पर अगर उसके टायर में आप ऑयल डाल दोगे तो वो गाड़ी का टायर फास्ट मूव करने पड़ेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जिसके कारण से मशीनों में भी डालते हैं तेल, उस तरीके से, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और उसका फंक्शन अच्छे से हो जाए। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जॉइंट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। इसका श्लोक है संधि श्लेष अश्लेषक संधिषु स्थित। उसके बाद अवलंबक कफ। अवलंबक कफ, इसका जो फंक्शन है वो है त्रिक धारण, हृदय अवलंबन, अन्य कफ स्थानों को प्राकृत बनाना, ये इसका फंक्शन है। तो लोकेशन क्या होती है अवलंबक कफ की? वो होती है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे, यानी थोरेसिक कैविटी किसको बोलेंगे? जो रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में जो कैविटी है जहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको तो थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? त्रिक धारण करना। त्रिक का मतलब होता है जहाँ पे 3 बोन्स आके मिलती हैं। अभी जैसे स्टर्नम रिब्स और स्टर्नम से वर्टिब्रा जहाँ पे अंदर आती है, तो यानी मेन इसका स्थान होता है वो लंग्स और हार्ट में होता है। अभी पहला इसका कारण त्रिक को धारण करना, यानी थोरेसिक कैविटी के जो ऑर्गन्स है उसको वहाँ पे होल्ड करके रखना। हृदय अवलंबन का मतलब होता है हृदय की जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल नहीं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती हैं, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट तब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, तो उसकी जो अगर वो साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसको फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होने देता। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, उरः स्थान स्त्रिक साधारणम आत्मवीर्येण अन्न सहितेन हृदय अवलंबन करोति, ये इसका श्लोक है, ये आप याद कर लेना। ऐसे ही हमारा कफ कंप्लीट होता है और उसके बाद हम दोष, क्षय एवं वृद्धि के सामान्य लक्षण देखते हैं। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही हमारे साथ श्लोक याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।